दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंपल पेटी कैश बुक डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी करेंगे। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक की फॉर्मेट है, चलिए इसे देखते हैं। पेटी कैश बुक की खासियत ये होती है कि इसमें जो हमें कैश रिसीव होता है वो सिर्फ मेन कैशियर से रिसीव होता है और जनरली सारी एंट्रीज जो है मैक्सिमम वो पेमेंट्स की होती हैं। तो ये जो डेबिट साइड है यहाँ पर, ये होगी हमारी रिसीप्ट साइड। और इस फॉर्मेट में जो आप अलग देख रहे हैं लेजर की फॉर्मेट से कि एक ही डेट और पर्टिकुलर्स की कॉलम है, तो हम डेट और पर्टिकुलर्स यहीं पे लिखेंगे। रिसीप्ट्स की अमाउंट जो है ये रिसीप्ट वाली कॉलम है, इसमें लिखेंगे। और पेमेंट्स की अमाउंट जो है वो ये पेमेंट वाली कॉलम है, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्मेट में एक कॉलम है कैश बुक फोलियो। तो एक्चुअली होता क्या है कि पेटी कैश बुक में हम सिर्फ वो रिसीप्ट रिकॉर्ड करते हैं जो पेटी कैशियर को मिलता है मेन कैशियर से। तो जब मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसे देता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए, तो वो अपनी कैश बुक में वो उस अमाउंट को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर उसी कैश बुक का जो पेज नंबर लिखा हुआ रहता है जहाँ पे इस रिसीप्ट की करस्पॉन्डिंग एंट्री की रहती है। और ये डेट कॉलम है, डेट कॉलम में हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स लिखेंगे। और ये जो है आपकी पेमेंट साइड्स की कॉलम है लेजर फोलियो। यहाँ पे जिस भी आइटम की पेमेंट हो रही होगी, जिस भी अकाउंट से रिलेटेड होगी, लेजर में उसकी जो पेज नंबर होगी या फोलियो नंबर होगी वो हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे। और पेटी कैश के केस में हमेशा याद रखिए कि विदाउट सपोर्टिंग वाउचर, ये जो सपोर्टिंग वाउचर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पेटी कैशियर को सारे सपोर्टिंग वाउचर्स जो होते हैं पेमेंट के, उन्हें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। और हर पेमेंट के अगेंस्ट में वो इस वाउचर नंबर के कॉलम में जो है वो वाउचर की नंबरिंग करेगा। जब भी वो कोई पेमेंट करता है तो उसकी जो रसीद उसे मिलती है उसे वो सीरियली नंबर करता जाएगा और उसी को हम वाउचर नंबर कहते हैं। और यहाँ पे पेमेंट की अमाउंट लिखेगा। तो ये डेबिट की जो कॉलम हो गई ये रिसीप्ट की कॉलम हो गई, और ये क्रेडिट की जो कॉलम हो गई ये पेमेंट्स की कॉलम हो गई। और डेट और पर्टिकुलर्स के लिए जो है कॉमन है। जैसे लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में एक डेट और पर्टिकुलर्स होता था और क्रेडिट साइड में एक डेट और पर्टिकुलर्स होता था, पर यहाँ सिंपल पेटी कैश बुक के फॉर्मेट में एक ही डेट और पर्टिकुलर्स की कॉलम रहेगी। तो चलिए यहाँ हमने एक प्रॉब्लम लिख रखी है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पेटी कैशियर स्टार्ट्स हिज वीक ऑन 1 अगस्त 2016। तो 1 अगस्त 2016 से वीक स्टार्ट हो रही है विथ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹300। तो 300 रुपये की जो ओपनिंग बैलेंस है। हिज ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द वीक आर गिवन बिलो। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस उस वीक में हुई हैं। चलिए देखते हैं। 1 अगस्त 2016 को रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर ने पैसे दिए हैं कितने, 2500 रुपये। फिर 1 अगस्त को परचेज्ड पेपर पेन एंड इंक। तो पेपर पेन और इंक परचेज किया पेटी कैशियर ने 185 रुपये की। आप देखेंगे जितने सारे भी खर्चे या ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हैं ये सारे पेटी एक्सपेंसेस हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स जो हम पेटी कैशियर के थ्रू करते हैं और पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए 2 तारीख को देखते हैं क्या हुआ था। 2 तारीख को बस की फेयर पे की है और पेड ऑफिस इलेक्ट्रिक बिल, ऑफिस की इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट हुई है। 3 तारीख को क्या हुआ था, 3 तारीख को पोस्टेज स्टैम्प जो है 205 रुपये की हमने खरीदा है। और 4 तारीख को पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर रिपेयर करवाई है 370 रुपये की। 5 तारीख को हमने कैरेज पे किया है 350 रुपये। और 6 तारीख को वेजेस फॉर क्लीनिंग ऑफिस डोर्स एंड विंडोज, ऑफिस के दरवाजे और खिड़कियों को साफ करवाने के लिए हमने कुछ वेजेस या लेबर चार्जेस पे की हैं 150 रुपये। तो ये थी सारे वीक के पेटी कैश एक्सपेंसेस। इन्हें हमें पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है और उसके बाद हमें पेटी कैश को ये जो है बैलेंस भी करना है 8 अगस्त 2016 को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग बैलेंस 1 अगस्त 2016 को थी 300 रुपये। तो चलिए इससे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ हम डेट डाल देते हैं 2016 1 अगस्त और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर अमाउंट हम लिखेंगे 300 रुपये जो हमारी ओपनिंग बैलेंस थी। अब 1 अगस्त 2016 को
हमें हेड कैशियर से जो है 2500 रुपये मिले हैं, तो इसकी एंट्री भी हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पर रिसीप्ट वाले कॉलम में हमें मिले हैं, इसीलिए डेट होगी 1 अगस्त, और यहाँ रिसीप्ट वाले कॉलम में हम 2500 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ नरेशन में लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हो गई ये दोनों एंट्रीज। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसके बाद जो है सारी पेमेंट्स की एंट्री चालू हुई हैं। 1 तारीख को ही परचेस्ड पेन पेपर एंड इंक। पेन पेपर एंड इंक जो है ये हो गई हमारी स्टेशनरी, तो इसे हम स्टेशनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए पेमेंट्स की जो एंट्री है उसे हम एक दूसरी कलर में करते हैं, तो तारीख दे देते हैं 1 अगस्त, और 2 नहीं होगी, बाय स्टेशनरी होगी, बाय स्टेशनरी अकाउंट। और यहाँ पे हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितने की हमने खरीदी थी स्टेशनरी, परचेस्ड पेन पेपर एंड इंक 185 रुपये की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹185, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे परचेस्ड पेन पेपर एंड स्टेशनरी। अब आइए अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है? 2 तारीख को पेड बस फेयर 24 रुपये और पेड ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल 560 रुपये। तो बस फेयर जो है ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, और ऑफिस इलेक्ट्रिक बिल जो है इसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में। तो चलिए इन दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेड बस फेयर ₹24, तो यहाँ पर 2 तारीख को 2 अगस्त को बाय ट्रैवलिंग अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे ₹24, और नरेशन में लिखेंगे पेड बस फेयर। और फिर सेम 2 तारीख को 2/8 को बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 560, और यहाँ पेड इलेक्ट्रिक बिल। अब इसके बाद जो अगली ट्रांजैक्शन है चलिए उसे देखते हैं। यहाँ तक तो हमने कर ली है। 3 तारीख को परचेस्ड पोस्टेज स्टैम्प, तो स्टैम्प हमने खरीदे हैं 205 रुपये के, तो 3 तारीख हमें डेट डालनी पड़ेगी 3 अगस्त, बाय पोस्टेज अकाउंट, और यहाँ पे हमने 205 रुपये की खरीदी है। तो सिंस यहाँ पे स्पेस हमारे पास थोड़ी सी कम है, इसलिए अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, पर यहाँ पे नरेशन होगी बीइंग स्टैम्प्स परचेज या परचेज पोस्टेज स्टैम्प, जो भी आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। पोस्टेज की एंट्री हमने कर दी। 4 तारीख को पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर 370 रुपये, तो चलिए इसकी भी एंट्री कर देते हैं। 4 अगस्त को बाय रिपेयर्स अकाउंट कितने रुपए थे, पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर 370 रुपये थे, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट यहाँ पे 370 रुपीज़ लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड कैरेज 350 5 तारीख को, तो 5 तारीख को यहाँ पर हम लिखेंगे 5/8 को बाय कैरेज अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 350, क्योंकि हमने 350 रुपये कैरेज दिए हैं। अब 6 तारीख को पेड वेजेस फॉर क्लीनिंग ऑफिस डोर्स एंड विंडोज, तो ये हो गई ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हम इसे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करेंगे। पेड वेजेस फॉर क्लीनिंग ऑफिस डोर्स एंड विंडोज 150 रुपये, यह है 6 तारीख को। चलिए 6 तारीख को हम लिखते हैं बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट
150 रुपये। यहाँ नरेशन होगी पेड फॉर क्लीनिंग ऑफिस डोर्स एंड विंडोज़, तो वो हमने नहीं लिखी है। अब सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारी रिकॉर्ड करनी हो गई है। अभी हमें 8 तारीख को जो है ये बुक बैलेंस करनी पड़ेगी, कैश बुक। तो ये ब्लू कलर में हमने जो दोनों रिसीप्ट्स लिख कर रखी हैं और येलो कलर में हमने सारे पेमेंट्स लिख के रखे हैं। मैंने 2 कलर इसीलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको पता चले, क्योंकि कॉलम तो सेम ही है, पर ये दोनों है जो रिसीप्ट्स की एंट्रीज हैं और ये बाकी यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 22 से सारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट है, मतलब ये डेबिट के ट्रांजैक्शंस हैं और ये क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं। अब चलिए हम इस कैश बुक की बैलेंसिंग कर लेते हैं। हमारे जो डेबिट साइड का टोटल है ये होगा 2800 रुपये। हम यहाँ पे 2800 रुपये लिख लेते हैं, 2800, और यहाँ पे भी हमें 2800 रुपये टोटल पहले लिख लेना है। अब हमें इन कंपोनेंट्स की टोटल करनी है, ये जो अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं इनकी टोटल करनी है। तो चलिए देखते हैं इनकी टोटल क्या होती है। सबसे पहले 185 प्लस 24 प्लस 560 प्लस 205 प्लस 370 प्लस 350 प्लस 150, तो इन सब कंपोनेंट्स की टोटल हो गई 1844। तो 1844 से अगर आप 2800 की डिफरेंस निकालें तो आपको मिलेगा 956 रुपये। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये होगी 956 रुपये। और यहाँ पर 8 तारीख को हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो डेट देंगे 8/8 और यहाँ बाय बैलेंस कैरेड डाउन, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर 956 रुपये। और इसी को हम यहाँ पर कैरी डाउन करके ले आएंगे। मैं इसे ब्लू इंक में लिखूंगा क्योंकि ये डेबिट की आइटम है। 8 अगस्त को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसी बैलेंस को हम यहाँ ले आएंगे 956 रुपीज़। तो हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, सोल्यूशन हमने कर लिया है। ये जो ट्रांजैक्शंस थी हमने सारी जो है ये पेटी कैश बुक में एंटर कर ली और इसे बैलेंस भी कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये सिंपल पेटी कैश बुक वाली वीडियो समझ में आई और पसंद आया तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी सुझाव या आपके कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।